नमस्कार, आप देख रहे हैं अंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे लोरमी से। पहली खबर होगी, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में बाघ की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग की प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग ने बाघ की मौत का कारण आपसी संघर्ष को बता दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बाघ का शव 5 से 6 दिन का पुराना है। ऐसे में सवाल उठता है कि नियमित पेट्रोलिंग के बावजूद वन अमले को इसकी जानकारी इतनी देर से क्यों मिली है। मीडिया से दूरी, स्थानीय पत्रकारों को मौके पर ना बुलाना भी संदेह को बढ़ा रहा है। क्या विभाग पारदर्शिता की बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहा, सवाल यह भी है। हालांकि अब तक जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। तो अचानक मार में बाघ की मौत पर सवाल अब उठ रहे हैं। अचानक मार में बाघ की मौत 6 दिन पहले हुई थी, लेकिन 6 दिन के बाद आखिर वन विभाग की नींद क्यों खुली? 6 दिन के बाद ये शव मिलता है, मीडिया से दूरी क्यों बनाई गई है? नियमित पेट्रोलिंग अगर वहां पर होती है, वन अमला वहां पे पहुंचता, अधिकारी पहुंचते हैं, तो पहले अधिकारियों को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अचानक मार टाइगर रिजर्व से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पारदर्शिता की बजाय लीपापोती करने का आरोप लगा है। पर्यटन नगरी खजुराहो की सड़कों पर कुछ युवक तेज रफ्तार कार में स्टंट करते हुए नजर आए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। युवक कार के शीशे को खोल के बैठे थे, शरीर को बाहर निकालकर झूल रहे थे और शहर में चक्कर लगा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तब युवक मौके से फरार हो गए। सवाल यह है कि इस तरह की लापरवाही से अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी भला कौन लेगा? छोटे बच्चों में बढ़ता ये खतरनाक ट्रेंड अब प्रशासन और पुलिस के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। तो तेज रफ्तार कार के चक्कर में लोग अपनी जान को खुद भी जोखिम में डाल रहे हैं, औरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ये जानलेवा लापरवाही हो सकती है। ये ट्रेंड बेहद खतरनाक हो सकता है। महज कुछ व्यूज के लिए, कुछ लाइक के लिए, रील बनाने के लिए लोग इस तरह से स्टंटबाजी करते हैं, लेकिन यही स्टंट उनके अलावा जो आसपास के लोग हैं उनकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो तेज रफ्तार से जो हादसे हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे, लेकिन हादसों को न्योता जो युवक दे रहे हैं, इन युवकों पर अब कार्रवाई की आवश्यकता है। ट्रेंड खतरनाक होता जा रहा है, बढ़ रहे हैं हादसे लगातार और हादसों की आशंका भी बढ़ती जा रही है। कोई रूफटॉप पे खड़ा होकर रील बना रहा है, तो कोई कार की बोनट पर चढ़कर रील बना रहा है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से खतरनाक और जानलेवा स्टंटबाजी की जा रही है खजुराहो में। तो पर्यटन नगरी खजुराहो है, यहाँ पे लोगों की आवाजाही अच्छी खासी रहती है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, खजुराहो को देखने के लिए, निहारने के लिए पहुँचते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह के स्टंटबाजी लोगों की जान पर जोखिम साबित हो रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहिए NH 24/7 के साथ। फरियादी के द्वारा 24 तारीख को की गई है कि एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार थे तथा एक दूसरी मोटरसाइकिल थी जिसमें से 2 अन्य व्यक्ति और सवार थे। इन 5 लोगों के द्वारा उसे शराब पीने के लिए पैसे मांग करके मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद एक घटना और उनके द्वारा अमैया थाना क्षेत्र में कारित की गई है। साथ ही वो रास्ते से लौटते समय शिल्पी प्लाजा में रोड के किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई है। डंडे से गाड़ियों के कांच तोड़े गए हैं और जिसमें से सभी 5 आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं। इधर अनूपपुर जिले के बिजरुई संकुल क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय भगता में गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों से बर्तन धुलवाने का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। शिक्षकों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा नहीं मिल रही, इसके बजाय बच्चे बर्तन धो रहे हैं। जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा तो कैमरे से भाग गए। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में कार्रवाई क्या हो, क्योंकि इस तरह की तस्वीर पहली बार आपको देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी घटनाएं पहले भी निकलकर सामने आ चुके हैं। जवाब देने से प्रभारी प्रिंसिपल बच रहे हैं,
26 जनवरी को बच्चे पहुंचे, गणतंत्र दिवस का मौका था और अब गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं वहां पर। और फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। अब बने रहिए NH 24/7 के साथ।